स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का पॉलिटिकल साइंस के साथ में क्या रिलेशन है। द रिलेशन बिटवीन सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैंने लास्ट भी टॉपिक में बताया था कि सोशियोलॉजी और सोशल साइंसेस के जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, फिलॉसफी हो, इन सब का आपस में बहुत ही गहरा रिलेशन है। और ये सभी सब्जेक्ट एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक का मतलब है कि एक दूसरे के बिना किसी एक सब्जेक्ट की सिंगल अपने आप में कल्पना, इमेजिनेशन नहीं किया जा सकता है। तो पॉलिटिकल साइंस भी सोशियोलॉजी के पैरेलल है, उसको कोऑपरेट करता है, और सोशियोलॉजी भी पॉलिटिकल साइंस को कोऑपरेट करती है। कैसे, हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल से कि सोशियोलॉजी सोसाइटी की स्टडी है। सोसाइटी के जितने भी घटनाक्रम और उसके जितने भी रिलेशंस हैं, उसमें जो कुछ भी हो रहा है वो सभी चीज़ें इसमें आती हैं। अब ऐसी सिचुएशन में सोसाइटी में चाहे राजनीति हो, चाहे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हों, या फिर उसमें कंटिन्यूअस चेंजमेंट हो, तो ये सारी चीज़ें सोसाइटी में, कम्युनिटी में डे बाय डे और ईयर बाय ईयर लगातार वर्किंग में हैं। उनके फॉर्म्स भी थोड़ा बहुत चेंज हो रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में पॉलिटिक्स भी अपना रोल चेंज करती रहती है। आए दिन आप तमाम सारी घटनाएं देखते हैं जो राजनीति से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो मंत्रिमंडल से हों, चाहे वो देश के किसी नेता का बयान हो, या किसी बयान की वजह से, या सरकार के कामों की वजह से जनता का आंदोलन हो या जनता का विरोध हो। ये सभी घटनाएं ऐसी हैं जो समाज और राजनीति से जुड़े हुए हैं। जब भी किसी कंट्री में किसी भी टाइप की कोई गवर्नमेंट है, चाहे वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उसमें इलेक्शन होते हैं, या फिर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जहाँ पर कोई डिक्टेटरशिप या फिर किसी भी टाइप का कोई सिंगल पार्टी सिस्टम है, जैसे कि चाइना में है, तो चाहे कोई भी देश हो, कोई भी जगह हो, वहाँ पर जैसी भी राजनीतिक व्यवस्था है, जिस तरीके का वहाँ पर गवर्नमेंट का सिस्टम है, वो डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी वहाँ के समाज को, सामाजिक संरचना को और सोशियोलॉजी के या सोसाइटी के हर उस एक पहलू को अफेक्टेड करता है, जिसमें लोग किसी न किसी तरीके से राजनीति के संपर्क में आकर के प्रभावित होते हैं और राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। तो सोसाइटी के ऊपर पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आप देखते हैं तमाम सारे जाति राजनीति की वजह से आए दिन कितनी सारी घटनाएं हो जाती हैं। राजनेता जाति के आधार पर वोट लेने की कोशिश करते हैं। जाति के आधार पर तमाम राजनीतिक पार्टियों को प्रमोशन मिलता है, और वो पार्टियां जातिगत लोगों को अपने साथ जोड़ करके वोट लेकर के गवर्नमेंट बनाने का प्रयास करती हैं। तो ऐसे में जिसको हम लोग जातिवादी राजनीति कहते हैं, ये देखिए किस तरीके से जनता के ऊपर भी असर डालती है। जनता भी क्या करती है, उन राजनीतिक पार्टियों को, उन राजनेताओं को समर्थन देती है जो उनके भलाई के लिए, उनके फेवर में काम करते हैं। ऐसे ही ऐसी सरकारें, ऐसी पार्टियां जिनसे जनता नाराज़ हो जाती है या जिनका कार्य जनता को सही नहीं लगता है, तो जनता फिर अगले इलेक्शन में ऐसे राजनेताओं को वोट नहीं देती है, या फिर ऐसी पार्टियों की सरकार को या उनके लीडर्स को अगले चुनाव में हार का मुँह देखना पड़ता है। तो इस तरीके से सोसाइटी में राजनीति और राजनीति में समाज की परिकल्पना को हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये दोनों एक दूसरे को अफेक्टेड करते हैं, दोनों का एक दूसरे पर इम्पैक्ट है। राजनीति समाज के ऊपर अपना असर डालती है, समाज को दशा और दिशा दोनों में सहयोग करती है। कभी कभी समाज की तमाम धाराएं, तमाम दिशाएं राजनीति की वजह से प्रेरित हो जाती हैं। तमाम दंगों में आपने सुना होगा कि वो राजनीति से प्रेरित थे या कुछ राजनेताओं का उसमें हाथ था।
ऐसे ही तमाम सारे ऐसे सामाजिक कार्य भी होते हैं। ऐसे बहुत सारे सामाजिक मुद्दे होते हैं, जिनमें राजनेताओं का हस्तक्षेप होता है, जिनकी वजह से जनता को कभी-कभी उसका लाभ भी मिलता है। तमाम योजनाएँ चलती हैं, उन योजनाओं में भी कभी-कभी राजनीतिक समर्थन प्राप्त होता है। ऐसे ही राजनीति को भी समाज का सहयोग मिलता है। भाई राजनेता आखिर जाति के आधार पर वोट क्यों माँगते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि समाज जातियों में बँटा हुआ है और जाति आधारित ग्लोबलाइज़ेशन थोड़ा-सा आसान है। ऐसे ही धर्म आधारित कभी-कभी आपने देखा होगा कई जगह पर ग्लोबलाइज़ेशन होता है, तो धर्म का भी राजनीतिकरण हो जाता है। या आप कह सकते हो राजनीति का जो होता है, वो धर्म के साथ में विलय हो जाता है। तो इस तरह से जो पॉलिटिक्स है या पॉलिटिकल साइंस है, वो सोशियोलॉजी से कनेक्टेड है और इन दोनों में डीप रिलेशन है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट का रिलेशन देखेंगे सोशियोलॉजी से। तब तक आप स्टडी करते रहिए बुक की भी, और बुक के साथ-साथ में नोट्स बनाइए। मैंने आप लोगों से कहा था कि कंटिन्यूअसली आप नोट्स फॉर्म करिए और उसकी फ़ोटो खींच करके मेरे व्हाट्सएप पर सेंड करिए, तो वो काम भी आपको करना है।